आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसके बाद मैंने रात को अकेले सफर करना तकरीबन छोड़ दिया था। यह वाकया मेरे एक जानने वाले के साथ पेश आया था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो अपना रिक्शा लेकर सड़क पर जा रहा था। इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई दुकान खिली थी, ना कोई आदमी नजर आ रहा था। अचानक इसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा नजर आया। इसने हाथ देकर रिक्शा रोका। मेरा जाने वाला रिक्शा इसके करीब ले गया और पूछा, भाई कहां जाना है? इस आदमी ने बगैर कुछ कहे बस इतना कहा, पुराने कब्रिस्तान के पास। यह सुनकर इसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस वक्त कब्रिस्तान की तरफ आमतौर पर कोई नहीं जाता था। लेकिन इसने ज्यादा नहीं सोचा और इसे रिक्शे में बिठा लिया। रिक्शा चल पड़ा। काफी देर तक वो आदमी बिल्कुल खामोश बैठा रहा। मेरे जाने वाले ने बात करने की कोशिश की। इसने पूछा, भाई इतनी रात को वहां क्या काम है? वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बस एक जरूरी काम है। इसकी आवाज सुनकर मेरे जाने वाले को अजीब सा एहसास हुआ। इसने दोबारा पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अपना चेहरा नीचे किए बैठा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि इस आदमी के कपड़े बिल्कुल खुश्क थे। रिक्शा आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद मेरे जाने वाले ने महसूस किया कि रिक्शे के अंदर बहुत ज्यादा ठंडक हो गई है। ऐसी ठंडक जैसे सर्दियों की रात हो। इसने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, भाई आपको सर्दी तो नहीं लग रही? कोई जवाब नहीं आया। इसने दोबारा पूछा, भाई? इस बार भी खामोशी रही। फिर अचानक पीछे से बहुत आहिस्ता आवाज आई, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। इसने हंसने की कोशिश की और कहा, नहीं भाई, डरने वाली क्या बात है? वो आदमी खामोश हो गया। अब कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं था। रिक्शा एक ऐसी सड़क पर पहुंच गया जहां दोनों तरफ सिर्फ दरख्त थे। वहां बिल्कुल अंधेरा था। मेरे जाने वाले ने रफ्तार थोड़ी कम की। अचानक इसे पीछे से आवाज आई, यहीं रोक दो। इसने रिक्शा रोक दिया। फिर इसने किराया लेने के लिए पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने फौरन पूरे रिक्शे में देखा। सीट खाली थी। वो आदमी कहीं नहीं था। वो घबरा कर रिक्शे से बाहर निकला। इसने इर्द गिर्द देखा। दूर कब्रिस्तान का गेट नजर आ रहा था। गेट खुला हुआ था और फिर इसे कब्रिस्तान के अंदर एक आदमी चलता हुआ नजर आया। वही कपड़े, वही कद, वही आदमी। मेरे जाने वाले ने सोचा शायद वो रिक्शे से उतरकर पैदल कब्रिस्तान में चला गया होगा। वो भी कुछ फासले तक इसके पीछे गया, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के करीब पहुंचा, वो आदमी गायब हो गया। मेरे जाने वाले ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। कुछ फासले पर इसे एक नई कब्र नजर आई और कब्र के पास वही आदमी खड़ा था। इसने डर कर पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? वो आदमी आहिस्ता से इसकी तरफ मुड़ा और बोला, मैं तो अपने घर आया हूं। ये सुनकर वो पीछे हट गया। फिर इसने कब्र की तरफ देखा। कब्र के कतबे पर एक नाम लिखा था, मोहम्मद अकरम, और नीचे वफात की तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2021। मेरे जाने वाले ने जैसे ही तारीख देखी, इसके होश उड़ गए, क्योंकि इस रात भी तारीख थी 17 अगस्त। वो वहां से भागकर सीधा पुलिस चौकी पहुंचा। इसने पुलिस वालों को सारा वाकया बताया। वहां एक बूढ़ा पुलिस वाला खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। फिर इसने पूछा, तुमने इस आदमी को कहां से बिठाया था? इसने जगह बताई। पुलिस वाले ने कुछ देर इसे देखा और कहा, बेटा तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन मोहम्मद अकरम नाम का एक रिक्शा ड्राइवर 5 साल पहले इसी जगह एक हादसे में मर गया था। यह सुनते ही मेरे जाने वाले के हाथ पांव ठंडे हो गए। इसने फौरन पूछा,
क्या वही आदमी था? पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आज के बाद रात को इस रास्ते पर मत जाना। इस वाकये के बाद मेरे जाने वाले ने रात को रिक्शा चिल्लाना छोड़ दिया। लेकिन तकरीबन एक हफ्ते बाद रात के 2:17 पर उसका फोन बजा। इसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ देर बिल्कुल खामोशी थी। फिर एक आवाज आई, भाई। वो आवाज सुनते ही वो डर गया। ये वही आवाज थी जो इसे इस रात रिक्शे में सुनाई दी थी। फिर आवाज आई, मेरी सवारी अभी बाकी है। और फोन बंद हो गया। इसने फौरन नंबर देखा और यहां इस कहानी की सबसे खौफनाक बात सामने आई। जिस नंबर से कॉल आई थी वो इसी का अपना नंबर था। इस वाकये के बाद वो आज तक रात के वक्त अकेला सफर नहीं करता। और वहां के कुछ लोग आज भी कहते हैं कि रात के तकरीबन 2 बजे के बाद अगर आप इस सड़क से गुजरी तो कभी कभी एक आदमी सड़क के किनारे हाथ देकर रिक्शा रोकता है, और अगर आप इसे बिठा लें तो वो सिर्फ एक ही जगह जाने को कहता है, पुराने कब्रिस्तान। लेकिन मेरी अब से एक बात है, अगर कभी रात के वक्त आपको भी ऐसी कोई सवारी मिले तो इसे बिठाने से पहले अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि हर सवारी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती। कुछ सवारियां सिर्फ अपने साथ ले जाने के लिए आती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरा चैनल को जरूर फॉलो करें। ऐसी ही मजीद खौफनाक कहानियां मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा।